हेलो मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल कोडिंग बाबा में। ठीक है, तो चलिए एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो हर प्रोग्रामर के लिए जानना ज़रूरी है। हम शुरू करेंगे एक आम समस्या से, फिर उसके समाधान को समझेंगे, फिर उस समाधान को इस्तेमाल करने का पूरा प्रोसेस देखेंगे और हाँ, पाइथन में उसका कोड भी लिखेंगे और आखिर में कुछ एडवांस चीज़ें भी जानेंगे। सबसे पहले चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं कि आखिर हमारे प्रोग्राम्स सब कुछ भूल क्यों जाते हैं। तो चलिए उस पल से शुरू करते हैं जो हर नए कोडर को परेशान करता है। आप एक बढ़िया प्रोग्राम लिखते हैं, उसमें कुछ डेटा डालते हैं और जैसे ही उसे बंद करके दोबारा खोलते हैं, सब कुछ गायब। आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब छिपा है कंप्यूटर की दो तरह की मेमोरी में। एक होती है रैम, जो बहुत तेज होती है, लेकिन ये है टेम्पररी मेमोरी। मतलब जैसे ही प्रोग्राम बंद होता है, इसमें रखा सारा डेटा उड़ जाता है। और दूसरी तरफ है परमानेंट स्टोरेज, जैसे हमारी हार्ड ड्राइव। ये थोड़ी धीमी जरूर है, पर यहाँ जो फाइल सेव हो जाती हैं वो हमेशा के लिए रहती हैं। तो प्रोग्राम की इस भूलने की बीमारी का इलाज क्या है? इसका जवाब है एक बहुत ही सिंपल सी चीज, एक फाइल। ये हमारे डेटा के लिए एक डिजिटल नोटबुक की तरह काम करती है, जो कभी कुछ नहीं भूलती। तो हम अपने डेटा को परमानेंट कैसे बनाते हैं? इसका जवाब है एक फाइल। सीधी भाषा में कहें तो फाइल आपकी हार्ड ड्राइव पर एक नाम वाली जगह है, जहां डेटा हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है, ताकि बाद में जब भी जरूरत पड़े हम उसे वापस निकाल सकें। पाइथन में हम ज्यादातर दो तरह की फाइलों के साथ काम करते हैं। पहली है टेक्स्ट फाइल्स। ये वो हैं जिन्हें हम और आप आसानी से पढ़ सकते हैं, जैसे कोई .txt फाइल या हमारा खुद का पाइथन कोड। और दूसरी होती हैं बाइनरी फाइल्स। ये मशीन के पढ़ने के लिए होती हैं, जैसे हमारी तस्वीरें, गाने या वीडियो। अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि फाइल्स क्यों ज़रूरी हैं और वो कितने तरह की होती हैं, तो चलिए देखते हैं कि इनके साथ काम करने का बेसिक तरीका क्या है। किसी भी फाइल के साथ काम करने का एक सिंपल सा 4 स्टेप का प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम फाइल को ओपन करते हैं। समझिए कि हम एक कनेक्शन बना रहे हैं। फिर हम अपना काम करते हैं, मतलब या तो फाइल से डेटा रीड करते हैं या उसमें कुछ राइट करते हैं। इसके बाद हम उस डेटा को इस्तेमाल करते हैं और आखिर में, जो कि बहुत जरूरी है, हम फाइल को क्लोज कर देते हैं ताकि हमारे किए गए बदलाव सेव हो जाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस असल पाइथन कोड में कैसा दिखता है। तो अब देखते हैं वो पाइथन फंक्शंस जो इस साइकिल को मैनेज करते हैं। और हर चीज की शुरुआत, मेरा मतलब हर चीज की, होती है ओपन फंक्शन से। ओपन फंक्शन को हम दो चीजें बताते हैं, एक तो फाइल का नाम और दूसरा एक एक्सेस मोड। जैसा कि आप देख सकते हैं, आर मोड का मतलब है रीड ओनली, मतलब सिर्फ पढ़ना। डब्ल्यू मोड है राइट ओनली, लेकिन यहां थोड़ा सावधान रहना पड़ता है। ये पुरानी फाइल का सारा डेटा मिटाकर एक नई फाइल बना देता है। और ए मोड है अपेंड, जो सबसे सेफ है। ये बस फाइल के आखिर में नया डेटा जोड़ देता है। अगर एक साथ कई लाइनें लिखनी हो तो हम राइट लाइंस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, हम बस अपनी लाइंस की एक लिस्ट बनाते हैं और उसे इस मेथड को दे देते हैं। और हाँ, ये जो /n है, ये नई लाइन के लिए एक कोड है। और ये रहा नतीजा। हमारी लिस्ट का हर आइटम अब फाइल में एक नई लाइन पर लिखा हुआ है। मतलब हेलो और वर्ल्ड अब हमारी टेक्स्ट फाइल में हमेशा के लिए सेव हो गए हैं। अच्छा, लिखना तो सीख लिया, अब पढ़ना भी तो है। पाइथन हमें पढ़ने के लिए 3 बढ़िया तरीके देता है। रीड फंक्शन पूरी फाइल को एक बार में पढ़ लेता है, जो छोटी फाइलों के लिए अच्छा है। रीड लाइन एक एक करके लाइन पढ़ता है, जो बड़ी फाइलों के लिए मेमोरी बचाता है। और रीड लाइंस सारी लाइनों को पढ़कर एक लिस्ट में डाल देता है। एक प्रो टिप, अक्सर लोग फाइल को क्लोज करना भूल जाते हैं, जिससे दिक्कत हो सकती है। इससे बचने का एक मॉडर्न और बेहतर तरीका है विथ स्टेटमेंट। जैसा कि आप देख सकते हैं, विथ ब्लॉक के अंदर हम अपना काम करते हैं और जैसे ही काम खत्म होता है, पाइथन खुद ब खुद फाइल को सुरक्षित तरीके से बंद कर देता है। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है, हमेशा इसका इस्तेमाल करें। अब तक हमने फाइलों को सिर्फ शुरू से आखिर तक ही पढ़ा है, लेकिन सोचिए, क्या हो अगर हमें किसी बहुत बड़ी फाइल के ठीक बीच से कुछ पढ़ना हो। चलिए इसका एक एडवांस तरीका देखते हैं। सोच कर देखिए, आपके पास एक बहुत बड़ी लॉग फाइल है और आपको सिर्फ 5000वें कैरेक्टर के बाद का डेटा चाहिए। क्या आप पूरी फाइल को शुरू से पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं। यहीं पर हम रैंडम एक्सेस की दुनिया में आते हैं। इसके लिए हम सीक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ये एक डिजिटल बुकमार्क की तरह है। ये हमें फाइल में कर्सर को सीधे किसी भी बाइट पोजीशन पे जंप करने की ताकत देता है।
और अगर हमें ये जानना हो कि हमारा बुकमार्क अभी फाइल में ठीक कहाँ पर है, तो उसके लिए टेल फंक्शन है। ये हमें बताता है कि कर्सर अभी कौन से बाइट नंबर पर है। तो सीक से हम कहीं भी जंप करते हैं और टेल से अपनी लोकेशन पता करते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ इस एक लाइन में है। फाइलों को अच्छी तरह से समझना आपके प्रोग्राम्स को एक मामूली भूलने वाले कैलकुलेटर से एक पावरफुल डेटा प्रोसेसिंग टूल में बदल देता है। तो अब जब ये ताकत आपके पास है, तो सवाल ये है कि आप सबसे पहले किस तरह के डेटा को हमेशा के लिए सेव करना चाहेंगे? क्या आप किसी गेम का हाई स्कोर सेव करेंगे, या किसी यूजर की सेटिंग्स, या शायद कोई ज़रूरी रिसर्च डेटा? संभावनाएं अनंत हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल कोडिंग बाबा को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।